अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं सब प्यारे प्यारे से बहन भाई। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। जी आज हम बनाने जा रहे हैं चिकन मदबी। जो कि अरब में रहने वाले लोग हैं उनको तो बहुत अच्छी तरह से पता होगा ये कौन सी डिश है। ये चावलों के साथ बनती है, चिकन के साथ, और बहुत ही ज़्यादा टेस्टी होती है। तो स्टार्ट करते हैं हम बनाना। ये देखें मैंने चिकन को किस तरीके से काटा है। पहले इसको अच्छे तरीके से मैंने साफ़ कर लिया था और फिर इसको इस तरह से मैंने दो हिस्सों में काट लिया। पहले इसको चेस्ट के सेंटर से मैंने काटा था और उसके बाद इसकी बैक बोन को भी सेंटर से काट लिया था। तो इसके इस तरह से दो पीस हो गए थे इक्वल। तो इसके बाद इसको मैंने डीप कट्स दिए हैं। ये अच्छे तरीके से आप इनको डीप कट्स दीजिए। ये बहुत ही ज़्यादा मज़े की बनती है। आप ज़रूर ट्राई करिएगा और फ़ीडबैक दीजिएगा कि आपको कैसी लगी। ये है जी तकरीबन 2 टेबलस्पून अदरक और लहसुन को मैंने कूट लिया अच्छे तरीके से, और इसको मैं अच्छे तरीके से पहले ऊपर मसाज कर लूँगी और उसके बाद मैं इसके ऊपर मसाले लगाऊँगी। ये मैंने लिया है तंदूरी मसाला और इसको मैं अब अदरक और लहसुन के बाद इसके ऊपर मैं ये लगा दूँगी। ऑयल मैं जो है ना मैं उसको क्लिप में वो नहीं अपलोड ले सकी। तो आप थोड़ा सा 1 चम्मच ऑयल भी लीजिएगा और इस तरीके से अच्छे तरीके से ये मसाला और अदरक लहसुन चिकन के ऊपर मसाज कर दीजिएगा बहुत अच्छे तरीके से। ये देखिए चिकन को मैंने लगा के तकरीबन 2 से 3 घंटे के लिए रखा था। आप ओवरनाइट भी रख सकते हैं तो बहुत ज़्यादा अच्छा लगेगा। और लेकिन मैंने ये तकरीबन दोपहर में लगाया था और मैंने रात में बनाई थी, तो 3-4 घंटे आलमोस्ट इसको मिल गए थे। ये देखिए अब इसको मैं करूँगी आगे का स्टेप, आपको बताएंगे कि इसको हम क्या करेंगे आगे। और ये देखिए मैंने लिया है पैन और इसमें मैं डाल दूँगी जी ये सोया हुआ चिकन जो बड़े आराम से 2 पीसीज में सोया हुआ है, और इसको मैं कर दूँगी इसमें। और फिर इसको थोड़ा सा ऑयल में डालूँगी इसके साथ ताकि जलने का बिल्कुल भी चांस ना रहे, क्योंकि चिकन का पानी काफ़ी निकलेगा तो वो उसी में गल जाएगा। लेकिन थोड़ा सा मैं ऑयल भी ऐड कर दूँगी इसमें, ठीक है। और इसके बाद इसको मैं कवर करके बिल्कुल सुकून माहौल में बिल्कुल मीडियम फ्लेम पे इसको मैं रख दूँगी कवर करके। देखिए थोड़ा सा ऑयल मैंने इसमें ऐड किया है और बस इसको अब मैं कवर कर दूँगी। आँच बिल्कुल भी तेज़ नहीं रखेंगे क्योंकि फिर जल जाएगा एकदम से और गलेगा भी नहीं अंदर से। तो इसको तकरीबन मैंने 20-25 मिनट के लिए ऐसे कवर करके रख दिया था। अब मैं इसको चेक करने लगी हूँ कि इसको क्या करेंगे। और ये देखिए इसका पानी काफ़ी निकला हुआ है और इसका अब मैं साइड चेंज करूँगी ताकि दोनों साइडों से ये गल जाए अच्छे तरीके से इसका गोश्त। तो इसको फिर मैं कवर कर दूँगी और इसके बाद फिर इसको मैंने 10 से 15 मिनट के लिए इसको फिर कवर करके रखा था। साथ ही मैंने तैयारी शुरू कर दी है चावलों की। चावल ये बहुत सिंपल बनते हैं लेकिन इनमें टेस्ट बहुत ज़्यादा अच्छा आता है। ये मैंने एक मीडियम बड़ी प्याज नहीं लेंगे, ये तकरीबन 3 गिलास चावल मैंने लिए थे, और 3 गिलास चावल बोलें तो तकरीबन हाफ़ के जी से थोड़े से ज़्यादा बनते हैं। और इसमें मैंने एक मीडियम साइज़ की प्याज ली है, इसके साथ ये दालचीनी के छोटे से टुकड़े, काली मिर्चें और 2-3 लौंगें डाल के मैंने थोड़ा सा ज़ीरा, इसको मैं प्याज के साथ ही इसको फ्राई कर लूँगी। और बहुत अच्छी सी इसकी जब खुशबू आने लगे तो इसमें मैं ऐड कर रही हूँ 1.5 टेबल स्पून ये अदरक और लहसुन का पेस्ट। तो ये देखिए इसमें मैंने प्याज को बहुत ज़्यादा ब्राउन नहीं करना क्योंकि हमें चावलों को ज़्यादा कलर नहीं देना है। और इसके साथ ही एक मीडियम साइज़ की प्याज मैं इसमें ऐड करूँगी और इसको अच्छे तरीके से मसाला भुनने तक मैं इसको पकाऊंगी, ठीक है। तो जो लोग रहते हैं अरब में उनको तो पता है चिकन मंदी, चिकन मदबी, और ये बहुत ज़्यादा टेस्टी, इतनी सिंपल इसका होता है फ्लेवर लेकिन मज़ा बहुत ज़्यादा आता है। इसमें चावलों में जायका देने के लिए मैं इसमें यूज़ कर रही हूँ 2 अदद चिकन क्यूब्स, यानी आधा किलो चावलों में मैंने 2 अदद चिकन क्यूब्स डाले हैं। अगर चिकन क्यूब्स नहीं आप ऐड करते और आपके पास चिकन पाउडर है तो आप वो भी ऐड कर सकते हैं। साथ ही मैंने ऐड किया है जी थोड़ा सा नमक, ये है हाफ़ टी स्पून मैंने हल्दी इसमें डाल दी है। और इसमें ज़्यादा मसाले बिल्कुल भी नहीं जाते। ये जी 1 टीस्पून मैंने इसमें काली मिर्च ऐड की है, सुरख मिर्च, हरी मिर्च मैंने इसमें कुछ भी ऐड नहीं किया, ठीक है। और साथ में मैं बस इसमें थोड़ा सा ज़ीरा ऐड करूँगी। और ये देखें ये मैंने डाले हैं 1.5 टेबल स्पून जो है ना बिरयानी मसाले का, मैंने इसमें ऐड कर दिया है। और अब इसको जी हम अच्छे से मसाले को भूनेंगे। ये देखें चिकन का पानी ऑलमोस्ट खुश्क हो चुका है, अब मसाला मसाला रह गया है। मैं ये वाला मसाला अब ट्रांसफ़र कर लूँगी अपने चावलों में ताकि हमारे चावलों में बहुत अच्छा सा फ्लेवर आ जाए चिकन का भी, और ये मसाला भी जब उसमें जाएगा ना तो मज़ा डबल हो जाएगा। तो मैं ये जो मसाला इसका चिकन का बचा है ना, क्योंकि चिकन हमारा गल चुका है उसके अंदर भी फ्लेवर जा चुके हैं, तो ये सारा मसाला मैं ये चावलों में ऐड कर दूँगी, ये जो चावलों का मसाला हम बना रहे हैं।
तो इसको जो थोड़ी तफसीली वीडियो थी इसलिए इसमें थोड़ी सी मेरी लंबी है, नहीं तो मेरी वीडियो 3 से 4 मिनट की मैक्सिमम होती है। तो ये मैंने मसाला ऐड कर दिया, इसमें थोड़ा सा पानी डालूंगी ताकि अच्छे से जो है ना मेरा मसाला भुन जाए चावलों का। साथ ही अब मैंने इसमें चिकन में ऑयल ऐड किया है ताकि ये थोड़ा सा फ्राई लुक इसमें आ जाए और इसमें कलर भी अच्छा सा आ जाए। इसको फिर मैं कवर कर दूँगी। साथ साथ चावलों की तैयारी हो रही है, उसको बिल्कुल मीडियम फ्लेम पे मैंने चिकन को रखा हुआ है साथ में। तो ये मसाला मेरा देखें कितना अच्छे से भुन गया। अब इसमें मैं पानी ऐड कर दूँगी जितना हमारे चावलों के हिसाब से चाहिए। तो ये मैंने पानी ऐड कर दिया और बस सिंपल अब इसमें मैंने चावल डाल के तो दम लगाना है। ये देखें बॉईल हो गया है पानी और इसमें मैं डाल दूँगी चावल और सिंपल इसको जी अब दम ही लगाना है हमने। चावल हो जाएंगे हमारे रेडी और इसके बाद चिकन का एक और स्टेप है, अभी वो मैं आपको बताऊँगी। तो उसके साथ चिकन में प्रॉपर वही लुक आएगी जो कि चिकन मंदी चिकन मदबी में आप चिकन के ऊपर देखते हैं, तो वही लुक आपको आएगी। तो ये देखें चावल हमारे होने वाले हैं रेडी। ये चिकन आपको फिर से दिखा दूं, बड़े आराम सुकून से मैंने इसको पकाया था बिल्कुल स्लो फ्लेम के ऊपर। तो ये देखें अब ये हो गया ऑलमोस्ट। बस इसके ऊपर अब मुझे थोड़ा डार्क कलर देना है, तो उसके लिए मैं इसको अब शिफ्ट करूँगी तवे के ऊपर। तो तवे के ऊपर इसका बहुत अच्छा सा कलर आ जाएगा। तो ये चावल मेरे आगे हैं दम पे और इनको अब मैं लगा दूंगी दम पे। तकरीबन 15 से 20 मिनट लगते हैं क्योंकि मैं इतने पानी में दम लगा देती हूँ, तो 15 से 20 मिनट में दम तैयार हो जाता है। और ये मैंने कोयले रखे हैं एक साइड पे और ये मैंने तवे के ऊपर फिर शिफ्ट किया था चिकन को। और ये देखें तकरीबन मीडियम फ्लेम के ऊपर मैंने इसको तकरीबन 3-4 मिनट इसको सेका है और इसका इतना खूबसूरत सा कलर आ गया। साथ ही जो सर्व की जाती है इस चावलों इन ये चिकन मदबी और मंदी के साथ चटनी, उसमें मैंने ले लिए हैं 3 अदद नॉर्मल साइज़ के टमाटर, थोड़ा सा धनिया, थोड़ा सा पुदीना। मेरे पास हरी मिर्च इस टाइम मौजूद नहीं थी और मैंने नहीं डाली, लेकिन उन्होंने इस चटनी को हरी मिर्च के साथ स्पाइसी किया होता है और बीच में लेमन जूस डाला होता है। ये है 1 लेमन का जूस, लेकिन मुझे बाद में कम लगा है, थोड़ा सा इसकी खटास कम लगी थी, तो मैंने फिर 1 लेमन का जूस और डाला था, थोड़ा सा चाट मसाला डाला था और ये चटनी हो गई थी रेडी। थोड़ा सा नमक डाल के अपना हस्बे जायका खटास और नमक दीजिए इसको चटनी को। ये बहुत ही सिंपल और मज़े की चटनी बनती है। ये कोयले शिफ्ट करूँगी जी। अब मैं इसमें देखें ब्रेड का पीस रखा है मैंने और इसके ऊपर अब थोड़ा सा ऑयल डाल के मैं तो फिर इसका जी निकालेंगे धुआं और देंगे चिकन को, ताकि चिकन में अच्छा सा ये बारबेक्यू जैसा फ्लेवर आ जाए। चिकन देखिए कितना हसीन लग रहा है माशाल्लाह, बहुत प्यारा चिकन और मज़े का बना था। चावलों को आ चुका है दम और इसमें मैं इस टाइम पे करूँगी ऐड ये वाला थोड़ा सा फूड कलर ऑरेंज कलर का, क्योंकि ये चावल होते हैं ऐसे ही तकरीबन येलो और ऑरेंज कलर। और ये देखिए हमारी बिल्कुल चिकन मंदी रेडी है, चिकन मद्दबी बल्कि। और ये देखिए बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनी थी, आप ज़रूर ट्राई करिएगा। चिकन पुलाव और चिकन बिरयानी से हटकर ये ज़रूर किसी गेस्ट के लिए बनाइए, किसी दावत में बनाइए। खुश रहिए, आबाद रहिए, हंसते मुस्कुराते रहिए। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।